तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में, चलो स्टार्ट करेंगे अभी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में फर्स्ट पार्ट क्या है, 12th का पार्ट यहां से स्टार्ट होता है, किरचॉफ्स लॉज। किरचॉफ्स लॉज में कितने लॉज है, 2 लॉज है। तो फर्स्ट क्या है, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या है, तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है फॉर जंक्शन, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है फॉर जंक्शन। ठीक है, तो जंक्शन पे क्या, जंक्शन पे समेशन ऑफ करंट्स इज इक्वल टू 0। एट जंक्शन क्या रहता है, समेशन ऑफ करंट्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, दूसरे वर्ड्स में इसका ही मतलब है इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। जितना करंट उस पॉइंट पे, उस जंक्शन पे आ रहा है, उतना करंट उधर से जाएगा। मतलब देखो ऐसा है, सिंपल लॉ है, एकदम लॉजिकल है, कुछ इसमें डिफिकल्टी नहीं है, एकदम अंडरस्टैंडिंग होने के लिए एकदम सिंपल है। समझो इधर से करंट आ रहा है 3 एम्पियर। हाँ, एक्चुअली ये लॉ याद रखने का भी जरूरत नहीं है, सीईटी एंड नीट के लिए ये लॉ रटने का भी कोई जरूरत नहीं है, ओनली अंडरस्टैंड करो बस होता है। हाँ, बोर्ड के लिए लॉ रटना पड़ता है। समझो इधर से 3 एम्पियर आ रहा है और इधर से 2 एम्पियर आ रहा है, इधर से 3 एम्पियर आ रहा है और इधर से 2 एम्पियर आ रहा है, और समझो इधर से निकल रहा है 1 एम्पियर। तो यहाँ पे करंट कितना रहेगा इस लाइन में, तो इस लाइन में करंट कितना रहता है, सिंपल बात है, अगर करंट 3 + 2 5 आ रहा है तो जाने वाला भी करंट कितना चाहिए, 5 चाहिए। तो यहाँ पे 1 एम्पियर है, तो यहाँ पे करंट कितना आएगा, 4 एम्पियर। तो यही है फर्स्ट लॉ, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ यही है। अभी इधर से करंट आ रहा है कि यहाँ क्या करंट क्या स्टोर होता है क्या, नहीं, तो जितना आया उतना जाना चाहिए। यहाँ पे 1 है तो रिमेनिंग 4 इधर रहेगा, तो आने वाला करंट इज 5, जाने वाला करंट इज 5, तो हो गया, ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है। ठीक है, ओके। इसमें इनकमिंग करंट्स को क्या बोलते हैं, साइन कन्वेंशन क्या है, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, नीट सीईटी पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखो, इनकमिंग करंट्स को क्या डिनोट करने का है, पॉजिटिव, एंड आउटगोइंग करंट्स को, आउटगोइंग करंट को क्या डिनोट करने का है, नेगेटिव। ठीक है, ओके। चलो, तो ये हो गया किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। अब किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ कहां से आया, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ किधर से आया, बेसिक क्या है, तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ आता है फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ किधर से आता है, तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ आता है फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ओके। तो यह है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, एकदम लॉजिकल है, कोई रटने का इसमें जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल सी बात है। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, और किसके ऊपर डिपेंडेंट है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से आता है। मतलब अगर इतना चार्ज आ रहा है तो उतना ही चार्ज बाहर जाएगा, चार्ज का फ्लो मतलब करंट रहता है। ठीक है, तो सेकेंड लॉ क्या है किरचॉफ का, तो किरचॉफ का सेकेंड लॉ है ऐसा, कैसा है, समेशन ऑफ ईएमएफ प्लस समेशन ऑफ आईआर इज इक्वल टू 0। अभी इसमें कैपेसिटर और इंडक्टर भी इंक्लूड होता है, लेकिन अभी तक हम लोगों को कैपेसिटर और इंडक्टर आया नहीं है सिलेबस में, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक में हो जाएगा। कैपेसिटर क्या है और इंडक्टर एक हाथ दो महीने बाद हो जाएगा, ईएमआई चैप्टर में इंडक्टर है। तो इसमें एक्चुअली इंडक्टर और कैपेसिटर भी आता है, लेकिन अब तक हुआ नहीं तो बोलता नहीं, जब हो जाएगा तब उसमें बोलता हूं मैं। तो समेशन ऑफ ईएमएफ्स प्लस समेशन आईआर इज इक्वल टू 0। अब इसका बेसिक मतलब क्या रहता है, इसका भी बेसिक मतलब तुम लोगों को पता है, मैंने बहुत सी बार बोला है। देखो इधर मैं लिखता हूं,
क्या इधर ही लिखूं? चलो इधर ही लिखता हूं। समझो ऐसा है, इधर एक रेजिस्टेंस है R1, इधर एक सेकेंड रेजिस्टेंस है R2, यहाँ पे एक बैटरी है E1, यहाँ पे और एक बैटरी है E2। तो सिंपल सिंपल क्या है, ये जो सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ सिंपल सिंपल क्या है, जितना पोटेंशियल सर्किट में मिला उतना पोटेंशियल सर्किट में खत्म होता है, जितना करंट आया उतना जाता है। वैसा इधर जितना ईएमएफ मिला, अब ईएमएफ देने वाला, पोटेंशियल देने वाला सर्किट में कौन है? बैटरी। ठीक है, तो उसका पॉजिटिव टर्मिनल किधर है उसके हिसाब से देगा क्या लेगा वो भी रहता है। अभी वो डिटेल में नहीं जाएंगे, एकदम सिंपल से वर्ड्स में उसको याद रखो। क्या? तो बैटरी जितना पोटेंशियल दे रहा है, ये बैटरी और ये बैटरी मिलके जितना पोटेंशियल अवेलेबल करके दे रहा है, उतना पोटेंशियल R1 और R2 दोनों मिलके क्या करेंगे? खत्म करेंगे। तो सर्किट में, क्लोज्ड सर्किट में, ओपन लाइन में नहीं है, मतलब यहां से स्टार्ट किया तो वापस इधर आने का, तो यहां से स्टार्ट किया तो इन दोनों ने जितना खाया, इन दोनों बैटरीज ने उतना पोटेंशियल दिया। तो क्लोज सर्किट में, पूरे क्लोज सर्किट में यहां से घूम के इधर वापस आने का, तो ये दोनों रेजिस्टेंस पोटेंशियल खाएंगे, ये दोनों बैटरीज पोटेंशियल देंगे। तो जितना पोटेंशियल बैटरी से मिलता है उतना पोटेंशियल रेजिस्टेंसेस पूरा का पूरा खत्म करते हैं। अभी तुम लोगों को लगेगा छोटा रेजिस्टेंस है तो छोटा पोटेंशियल खाएगा, ऐसा नहीं रहता। बड़ा रेजिस्टेंस है तो ज्यादा पोटेंशियल खाएगा, ऐसा नहीं रहता। ठीक है, बैटरी जितना का पोटेंशियल प्रोवाइड करता है उतना पूरा का पूरा ये पोटेंशियल क्या करता है? पूरा खत्म करता है। ठीक है, तो ये लॉ आया है वहां से, बेसिक उधर है। अब इसका साइन कन्वेंशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसका साइन कन्वेंशन कैसा है? बैटरी को कैसे याद रखने का है? बैटरी एंड कैपेसिटर का साइन कन्वेंशन सेम सेम है। बैटरी एंड कैपेसिटर का साइन कन्वेंशन सेम सेम है। अभी कैपेसिटर पता नहीं तुम लोगों को, जब पता चलेगा तब क्लियर हो जाएगा। तो बैटरी का साइन कन्वेंशन क्या रहता है? बैटरी का साइन कन्वेंशन क्या रहता है? साइन ऑफ सेकेंड टर्मिनल व्हाइल ट्रेसिंग। बैटरी का साइन कन्वेंशन कैसे याद रखने का है? साइन ऑफ सेकेंड टर्मिनल व्हाइल ट्रेसिंग। अप्लाई करते वक्त इसको ये समझ में आ जाएगा। और IR का साइन कन्वेंशन कैसा है? अगर ट्रेसिंग का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम सेम है तो लेने का -IR। अगर ट्रेसिंग का डायरेक्शन एंड करंट का डायरेक्शन सेम सेम है तो क्या लेने का? -IR। अगर ट्रेसिंग का डायरेक्शन इधर है एंड करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है तो क्या लेने का? +IR। तो डायरेक्शन सेम सेम, माइनस, ऑपोजिट तो प्लस। ठीक है, तो इसका साइन कन्वेंशन याद रखो, एक एग्जांपल होने के बाद ये क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो इमीडिएटली इधर एक एग्जांपल करेंगे। इमीडिएटली यहाँ पे एक एग्जांपल करेंगे, इसको इधर ही करेंगे। चलो, क्या दिख रहा है ना? पूरा दिख रहा है, यहाँ पेज करेंगे। चलो, तो इस सर्किट के लिए मुझे किरचॉफ अप्लाई करना है। चलो देखो इधर, ये जो सर्किट है, इस सर्किट के लिए क्या करना है? मुझे किरचॉफ अप्लाई करना है। ओके, तो कैसा करने का? हाँ चलो, क्या चल रहा है अपना अभी? ये जो सर्किट है इसमें क्या अप्लाई करना है? ये किरचॉफ सेकेंड लॉ अप्लाई करना है। ठीक है, तो फर्स्ट इस सर्किट में करंट कितना है मुझे कुछ पता नहीं। फर्स्ट ये जो सर्किट है इसमें करंट कितना है मुझे कुछ पता नहीं, वही तो निकालना है, उसके लिए तो सॉल्व करना है, नहीं तो क्या करने का।
तो करंट कैसा एज्यूम करने का, जैसा तुम लोगों को चाहिए वैसा एज्यूम करो। तो करंट तुम लोगों को लग रहा है अपवर्ड एज्यूम करने का, करो। तुम लोगों को लग रहा है डाउनवर्ड एज्यूम करेंगे, करो। तो मैं एज्यूम करता हूं डाउनवर्ड। तो यहां पे करंट में एज्यूम करता हूं आई। तो इधर से करंट आ जाएगा, इस पूरी लाइन में भी करंट आए, अपवर्ड भी करंट आए, इस लाइन में भी करंट आए। तो पूरा सर्किट एक ही लाइन है, एक ही लाइन है। तो एंटायर सर्किट में करंट कितना रहेगा, आई रहेगा। सिंपल सिंपल, ठीक है। अब ये करंट एज्यूम करते वक्त ही फर्स्ट लॉ अप्लाई हो जाता है। फर्स्ट लॉ अप्लाई करने का ही नहीं, समझो ऐसा, फर्स्ट लॉ अपने आप अप्लाई होता है। तो डायरेक्टली कौन सा लॉ अप्लाई करना है, करंट एज्यूम करते हैं मतलब ही हम लोग फर्स्ट लॉ अप्लाई कर रहे हैं। अभी डायरेक्टली कौन सा लॉ अप्लाई करने का, सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे। तो इसको मैं नेमिंग करता हूं यहां से, ए बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। तो सेकेंड लॉ किसके लिए लिखना है, सेकेंड लॉ लिखना है क्लोज लूप के लिए। सेकेंड लॉ शुड बी रिटन फॉर क्लोज लूप। तो जिस पॉइंट से स्टार्ट किया है उसी पॉइंट पे एंड करने का है। तो मैं ए से स्टार्ट करता हूं और वापस ए पे जाता हूं। मैं ए से स्टार्ट करता हूं और वापस क्या करता हूं, ए पे जाता हूं। तो ए डी सी बी ए डी सी बी ए। तो ए से स्टार्ट किया और वापस में ए पे गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रेसिंग। इसको क्या बोलते हैं, ट्रेसिंग। तो पहले किधर से किधर जाना है, पहले जाना है ए से डी। तो पहले मुझे किधर से किधर जाना है, ए से डी। अभी देखो कैसा है, मैं जा रहा हूं ए से डी, फिर डी से सी, सी से बी और बी से ए। दिस इज कॉल्ड ट्रेसिंग, ठीक है। और करंट कैसा जा रहा है, करंट ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, इधर ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे अपवर्ड है, ठीक है। तो ए से डी जाते वक्त listen carefully, while going from A to D I am going towards right hand side. While going from A to D I am going towards right hand side, but current is going towards left hand side. I am going towards right hand side but current is going towards left hand side. अब दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया। अब दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया तो इसको क्या लेने का है, ऑपोजिट डायरेक्शन है तो क्या लेने का है, प्लस। तो मैं जा रहा हूं इधर, करंट आ रहा है इधर, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, तो इसको लेने का है प्लस। प्लस आया, करंट कितना एज्यूम किया है मैंने, आई, रेजिस्टेंस कितना है R1, तो प्लस आई R1, ठीक है। तो मैं इधर जा रहा हूं, करंट इधर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको क्या एज्यूम कर, इसको क्या लेने का है, प्लस IR, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस ने कितना पोटेंशियल खाया, IR इतना पोटेंशियल खाया। फिर आता है ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस भी देखो कैसा, प्लस लेने का IR क्या माइनस लेने का, रेजिस्टेंस के लिए IR लेने का है, बैटरी है तो उसका E लेने का है, EMF। तो इधर भी देखो, मैं जा रहा हूं A से D और करंट आ रहा है ऐसा, यहाँ पे भी ऑपोजिट डायरेक्शन है, मेरा डायरेक्शन ऐसा है ट्रेसिंग का, करंट का ऐसा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इसको भी क्या लेने का है, प्लस। तो इसको भी लेने का है प्लस। तो प्लस करंट इंटू रेजिस्टेंस यहाँ पे है R2, यहाँ पे खत्म। डी से सी, डी से सी आते वक्त ना बैटरी है ना रेजिस्टेंस है, कुछ नहीं। सी से अभी यहां तक जाते वक्त, सी से यहां तक जाते वक्त क्या हो गया, पहले बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मिल रहा है और फिर नेगेटिव। करंट को देखने का नहीं, बैटरी को कंसिडर करते वक्त क्या बोला है, साइन ऑफ सेकेंड टर्मिनल वाइल ट्रेसिंग, दूसरा टर्मिनल कौन लगता है उसका साइन। तो यहां से यहां आते वक्त इसको E2 को कंसिडर करना है, ये 10 वोल्ट 5 वोल्ट 7 वोल्ट कुछ भी हो सकता है, E2 को कंसिडर करना है। तो E2 ले लिया मैंने। तो E2 को प्लस लेने का क्या माइनस लेने का, दैट डिपेंड्स अपॉन साइन ऑफ सेकेंड टर्मिनल। तो यहां से यहां आते वक्त पहले मुझे मिलता है प्लस टर्मिनल, बाद में मुझे मिलता है माइनस टर्मिनल। तो बाद में जो मिलता है उसका साइन देने का, बाद में जो मिलता है उसका साइन देने का। वापस देखो दूसरा बैटरी आ गया, इसका ट्रेसिंग तो ऐसा ही चल रहा अपना, ए से ए तक, तो इधर से इधर जा रहा हूं, तो ये निगेटिव टर्मिनल बाद में लगता है तो इसलिए माइनस दिया वहां पे। अब यहां से यहां आते देखो, ये पहले आता है नेगेटिव,
फिर सेकेंड टर्मिनल पॉजिटिव आ रहा है, E1 का सेकेंड टर्मिनल क्या है, पॉजिटिव है, तो E1 को प्लस लिखना पड़ेगा। तो यहां से यहां जाते हो पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव तो E2 को नेगेटिव लिखा, यहां से यहां जाता हो नेगेटिव पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव लगा तो E1 को पॉजिटिव लिखा है। अभी बी तक कुछ भी नहीं है और बी से ए तक कुछ भी नहीं है, तो सर्किट कंप्लीट, तो सर्किट कंप्लीट इज इक्वल टू 0। सर्किट कंप्लीट हो गया, तो सर्किट कंप्लीट इज इक्वल टू 0। तो ये है किरचॉफ सेकेंड लॉ, और यहाँ पे जो करंट एज्यूम किया उसमें किरचॉफ फर्स्ट लॉ अपने आप अप्लाई होता है। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार अंडरस्टैंड होता है क्या देखो। तो किरचॉफ क्या करेंगे, किरचॉफ और एक केस में अप्लाई करेंगे, किरचॉफ क्या करेंगे और एक केस में अप्लाई करेंगे। अभी किरचॉफ सेकेंड लॉ में एक पॉइंट बोलना मैं भूल गया, क्या, किरचॉफ सेकेंड लॉ किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो किरचॉफ सेकेंड लॉ डिपेंडेंट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ये पॉइंट लिख के ले लो क्योंकि उधर मैंने लिखा नहीं था, अब यहाँ पे लिखूंगा तो कुछ तो और दिखेगा। चलो लिखो किरचॉफ सेकेंड लॉ, देशमुख दिसाले सगळं बंद करा। किरचॉफ सेकेंड लॉ comes from conservation of energy. Kirchhoff's second law comes from conservation of energy. ठीक है, ओके। तो किरचॉफ्स लॉ और एक बार अप्लाई करेंगे, देखो तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इसको मैं बोलता हूँ 5 ओम, इधर एक रेजिस्टेंस है, इसको मैंने लिखा 3 ओम। मैं एकदम सिंपल सर्किट्स को अप्लाई करके दिखा रहा हूँ किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ सिंपल सर्किट के लिए निकाला नहीं है, सिंपल सर्किट है तो ओहम्स लॉ यूज करने का, अगर कॉम्प्लेक्स सर्किट है ओहम्स लॉ से सॉल्व नहीं होता तभी किरचॉफ यूज करने का है, किरचॉफ को टाइम लगता है सॉल्व करने में, तो कॉम्प्लेक्स के लिए यूज करना है। ठीक है, चलो तो इधर मैं करता हूँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करता हूँ क्योंकि फर्स्ट लॉ कैसे अप्लाई करने का वो फिर समझेगा नहीं। तो यहाँ पे एक लिया 5 ओम का रेजिस्टेंस, इधर एक है 3 ओम का रेजिस्टेंस, और फिर यहाँ पे एक बैटरी लिया, और फिर इधर एक बैटरी, रेजिस्टेंस कंप्लीट। ये है 10 वोल्ट का बैटरी, ये है 20 वोल्ट का बैटरी, 5 ओम 3 ओम 5 ओम। ठीक है, तो अभी चलो देखो अभी क्या करने का है, किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या करने का, किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करके इसको क्या करने का है, सॉल्व करने का। सॉल्व करने का है मतलब क्या करने का है, सर्किट में हर जगह पे करंट कितना ये फाइंड आउट करना, इतना ही है। सॉल्व करना मतलब करंट फाइंड आउट करना, बाकी सब तो पता है, ईएमएफ पता है, ये ईएमएफ पता है, सब जगह पे रेजिस्टेंस पता है, बस मुझे अभी हर जगह पे करंट चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट काम है एज्यूम करंट, तो फर्स्ट काम क्या है, एज्यूम करंट। ठीक है, तो क्या करता हूं मैं, अब करंट कैसे एज्यूम करने का, कैसा भी एज्यूम करो। तुम लोगों को अगर लगता है करंट का डायरेक्शन गलत हो जाएगा, कैसा पकड़ने का डायरेक्शन, तो कोई भी डायरेक्शन में करंट एज्यूम करो। अगर फाइनली सॉल्व करने के बाद उसका वैल्यू प्लस आता है तो जो डायरेक्शन पकड़ा है वही सही है। अगर फाइनली ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद करंट का वैल्यू आता है माइनस, मतलब ऐसा करंट का डायरेक्शन पकड़ा है, I1 करंट ऐसा मैंने एज्यूम किया है, और समझो इसको सॉल्व किया और फाइनली I1 आया -3 एम्पियर, इस डायरेक्शन में मैंने I1 करंट एज्यूम किया है और फाइनली सॉल्व किया और मुझे I1 मिला -3 एम्पियर। इसका मतलब क्या है, करंट इधर नहीं है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है 3 एम्पियर। माइनस क्यों आता है, क्योंकि डायरेक्शन करंट का जो हमने एज्यूम किया है वो रॉन्ग है, तो करंट इधर नहीं है, करंट इधर है, इस डायरेक्शन में है कितना, 3 एम्पियर। ठीक है, तो करंट तुम लोगों को जैसा चाहिए वैसा एज्यूम करो। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में मैंने करंट एज्यूम किया है I1, इस डायरेक्शन में मैंने करंट एज्यूम किया है I1, तो उसमें से थोड़ा करंट तो ऊपर जाएगा, जितना करंट इधर से आ रहा है उसमें से थोड़ा करंट तो ऊपर जाएगा,
तो ऊपर कितना जाएगा, तो ऊपर जो जाने वाला करंट है उसको मैं लिखता हूं I2। ऊपर जो जाने वाला करंट है उसको मैं लिखता हूं I2। तो I1 में से I2 इधर गया, तो रिमेनिंग करंट किधर जाएगा, तो रिमेनिंग करंट इधर जाएगा। I1 आया, उसमें से I2 इधर गया, तो रिमेनिंग करंट कितना है, तो रिमेनिंग करंट है I1 माइनस I2। I1 आया, उसमें से I2 इधर गया, तो रिमेनिंग कितना, I1 माइनस I2 इधर गया। तो ये है एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ फर्स्ट लॉ। करंट एज्यूम करते वक्त ही किरचॉफ फर्स्ट लॉ अपने आप अप्लाई होता है। तो देखो इधर से करंट कितना है, I1 माइनस I2, और इधर से कितना है I2, दोनों का एडिशन करके देखो। इधर से करंट आया I2 और इधर से करंट कितना आया, I1 माइनस I2। ये दोनों, ये इधर का करंट और इधर का करंट दोनों ऐड होता है, वापस इधर जाता है। तो इधर करंट कितना है बोलो मुझे वापस, तो ये करंट और ये ऐसा घूम के आएगा और दोनों का एडिशन, दोनों का एडिशन करो, I2 माइनस I2 कैंसल, तो यहाँ पे वापस करंट कितना आता है, ये I2 और ये माइनस I2 कैंसिल होता है, ये इधर का करंट इधर का ऐड होता है, तो यहाँ पे वापस करंट कितना आता है I1। तो जो एज्यूम किया है वही करंट वापस आता है, मतलब सब एजम्पशंस क्या है, करेक्ट है। नंबर 1 काम हो गया। फिर क्या काम चालू करने का, अप्लाई करना चालू करने का। इसको मैं बोलता हूं P, फिर ये Q, फिर ये R, फिर ये S, फिर ये T, फिर ये U। ठीक है, तो कितना अननोन से अभी इधर मेरे पास, अभी कितने करंट्स मुझे यहाँ पे पता नहीं है, 2 करंट्स, एक I1 और दूसरा I2। तो 2 अननोन से, तो 2 इक्वेशंस चाहिए। 2 अननोन से तो कितना इक्वेशंस चाहिए मुझे, 2 इक्वेशंस। तो इस छोटे लूप के लिए एक इक्वेशन अप्लाई करो, इस छोटे लूप के लिए सेकंड इक्वेशन अप्लाई करो, ऐसा भी चलता है। इसको फर्स्ट इक्वेशन और बड़े लूप के लिए सेकंड इक्वेशन, ऐसा भी चलता है। तो इस छोटे लूप के लिए मैं पहले अप्लाई करता हूँ, कौन सा, देखो ऐसा P Q, इधर से स्टार्ट P Q T U P, P Q T U P, जहां से स्टार्ट किया वहां पे वापस आने का, क्लोज लूप हो गया। तो P से Q जाते वक्त क्या क्या कंसीडर करने का, देखो P से Q जाते वक्त कोई है ही नहीं, क्या कंसीडर करने का, कुछ भी नहीं, ना रेजिस्टेंस है ना बैटरी है। अभी Q से T जाते वक्त क्या कंसीडर करने का, while going from Q to T बैटरी इज प्रेजेंट। बैटरी +20 लिखने का क्या -20, बैटरी को अभी +20 लिखने का क्या -20। बैटरी का कैसा रहता है, साइन ऑफ सेकेंड टर्मिनल। बैटरी का कैसा रहता है, साइन ऑफ सेकेंड टर्मिनल वाइल ट्रेसिंग, करंट देखने का ही नहीं। ट्रेस करते वक्त हम लोग ऐसा जा रहे हैं, P से Q, Q से T। ट्रेस करते वक्त पहले लगता है नेगेटिव, फिर लगता है पॉजिटिव, तो लिखने का प्लस, तो सेकेंड टर्मिनल जो है वो लिखने का। तो सेकेंड टर्मिनल प्लस है तो +20 लिखा मैंने। फिर यहां से यहां आते वक्त क्या है, यहां से यहां गया, अब यहां से यहां आते वक्त मैं भी इधर ही जा रहा हूँ, करंट भी इधर ही है, मैं भी इधर ही जा रहा हूँ, करंट भी इधर ही है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो माइनस करंट है उस लाइन में I1 और रेजिस्टेंस कितना है 3 I1R। करंट इस लाइन में है I1 और रेजिस्टेंस कितना है 3। अब यहां से यहां आते वक्त, इधर से इधर आते वक्त ये करंट भी डाउनवर्ड जा रहा है, मैं भी डाउनवर्ड जा रहा हूं, तो अगेन माइनस। करंट इस लाइन में कितना है, यही I1 जा रहा है, तो करंट इज I1 और रेजिस्टेंस इज हाउ मच 5। तो ये भी माइनस आया, ये भी माइनस आया, वापस में P पे था पहले, वापस में P पे आ गया। लूप कंप्लीट, लूप कंप्लीट मतलब इज इक्वल टू कितना आता है 0। लूप कंप्लीट मतलब इज इक्वल टू कितना लिखने का 0। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये क्या हो गया फर्स्ट इक्वेशन। थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूं इसको, ये माइनस माइनस उधर गया इक्वालिटी गया तो प्लस होता है, तो कितना 5 + 3 8 I1, ये क्या सॉल्व हो रहा है, करून टाकतो सॉल्व। 5 + 3 कितना हो रहा है 8 I1, 8 I1 इज इक्वल टू 20, तो I1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 20 डिवाइडेड बाय 8, तो करंट आ रहा है 2.5 एम्पियर। तो करंट कितना आ रहा है 2.5 एम्पियर। तो I1
पॉजिटिव आ गया, I1 पॉजिटिव आ गया, I1 पॉजिटिव आया। तो I1 पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या है, जो डायरेक्शन I1 का हमने एज्यूम किया है वो करेक्ट है। जो डायरेक्शन हमने I1 का एज्यूम किया है ऐसा, वो डायरेक्शन करेक्ट है।